नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे मुकम्मल करने ASI को मजीद मोहलत। रेवंत रेड्डी RSS की जबान में बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। अनीसुल गुरबा असरी यतीम खाने की जदीद इमारत का कल इफ्तिताह। हज हाउस में नॉर्थ ब्लॉक की संग बुनियादी तकरीब। तेलंगाना में 4 कॉरपोरेशन के चेयरमैन का तकर्रुर, अहकामात जारी। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में 4 कॉरपोरेशन के चेयरमैन का तकर्रुर, अहकामात जारी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत में मजीद 4 कॉरपोरेशनों के चेयरमैन का तकर्रुर किया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के फैसले के मुताबिक तेलंगाना ऋतुबंधु समिति के चेयरमैन की हैसियत से रुकन असम्बली T राजया को मुकर्रर किया गया है, जिन्हें इस मरतबा पार्टी टिकट नहीं दिया गया। इनके बजाय स्टेशन घनपुर असम्बली हल्के से रुकन कौंसल कड़ेहम श्रीहरि को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह जनगांव के रुकन असम्बली मिति रेड्डी यादगिरी रेड्डी को तेलंगाना RTC का चेयरमैन बनाया गया है। इनको भी टिकट नहीं दिया गया है। इनके बजाय रुकन कौंसल P राजेश्वर रेड्डी को उम्मीदवार बनाए जाने का इम्कान है। वेंकटेश गुप्ता को मिशन भगीरथा का वाइस चेयरमैन बनाया गया है और कांग्रेस से BRS पार्टी में शामिल होने वाले नंदीकांति श्रीधर को MBC कॉरपोरेशन का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। तेलंगाना में कांस्टेबल्स की जायदादों के लिए मुनक़िदा इम्तिहानात के नताइज जारी। एक ही घर के 4 अफराद मुंतखब। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने महकमे पुलिस में कांस्टेबल्स के तक़र्रुरात के लिए मुनक़िदा इम्तिहानात के फाइनल नताइज का ऐलान किया और 15,750 जायदादों के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। 12,866 मर्द और 2,864 ख़वातीन उम्मीदवार हैं। रिक्रूटमेंट बोर्ड ने कहा है कि मुंतखब उम्मीदवारों की तफसीलात वेबसाइट में पेश की गई हैं। वाज़ेह है कि रियासत में कांस्टेबल की खाली जायदादों को पुर करने के लिए गुज़िश्ता साल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ये जायदादें स्पेशल पुलिस, सिविल पुलिस, AR और दीगर महकमों में है। इसी दौरान संगारेड्डी ज़िले के सरगापुर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले एक ख़ानदान के 4 अफराद कांस्टेबल के लिए मुंतखब हो गए। नेहरू नायक और मारोनी बाई के 2 बेटे मेघावत रमेश और संतोष, बेटी रेणुका और बहू मलुत रोजा ने इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करते हुए संगारेड्डी जिले के सरगारपुर मंडल को पुलिस कांस्टेबल की नौकरी के लिए मुंतखब हुए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे मुकम्मल करने ASI को मजीद मोहलत। वाराणसी की एक अदालत ने जुमेरात के रोज़ महकमे आसार खदीमा ASI को मजीद 4 हफ्तों की मोहलत दी ताकि ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स का साइंटिफिक सर्वे मुकम्मल करते हुए रिपोर्ट पेश कर सके और कहा है कि सर्वे की मुद्दत को इसके आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। सरकारी वकील राजेश मिश्रा ने कहा है कि जज AK विश्वेश ने महकमे आसार खदीमा की एक दरख्वास्त की समाअत के दौरान इनकी इस अपील को कबूल कर लिया कि सर्वे की मुद्दत को मजीद 4 हफ्तों के लिए बढ़ाया जाए। हैदराबाद में भाई ने भाई का कत्ल कर दिया। हैदराबाद में एक भाई ने अपने ही भाई का कत्ल कर दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक फिल्मनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में रहने वाले साजिद नामी नौजवान का कल रात अपने भाई से झगड़ा हुआ। भाई ने साजिद पर खंजर से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में साजिद की मौत हो गई। कत्ल की वजह घरेलू झगड़े बताए जा रहे हैं। कबल अजी ये अफवाह फैलाई गई थी कि भांजे पर बुरी नज़र डालने पर भाई ने भाई का कत्ल कर दिया। ताहम पुलिस ने इसकी तस्दीक नहीं की। नाश को बाद पोस्टमार्टम विरसा के हवाले कर दिया गया है और पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। रेवंत रेड्डी RSS की जबान में बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी का बयान। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी के उस तबसरे पर जिसमें इन्होंने रेड्डी ने कहा था कि ओवैसी खानदान महाराष्ट्र से आया है, सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि रेवंत रेड्डी RSS की जबान में बात कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा है कि तेलंगाना कांग्रेस के सदर RSS कायदीन की तरह बात कर रहे हैं, जो हमेशा से कहते हैं कि इस्लाम और मुसलमान बाहर से हिंदुस्तान में आए हैं। पुराने शहर में जुमेरात की रात एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए हैदराबाद यूनियन पार्लियामेंट ने रेवंत रेड्डी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा है कि हम महाराष्ट्र से नहीं आए हैं, हम आदम की औलाद है, पूरा मुल्क हमारा है। ओवैसी ने पूछा कि आप कहां से आए हैं, ये दावा करते हुए कि रेवंत रेड्डी के इन तबसरों से इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कांग्रेस कायद ने मुसलमानों के तय अपनी नफरत का इजहार किया है। सदर मजलिस ने कहा है कि नौजवानी के अयाम में ABVP से वाबस्ता रह चुके रेवंत रेड्डी बाद में RSS और BJP में चले गए। तेलंगाना का कांग्रेस का सदर चूंठी को भी पार निकल गए। अब ये बोल दिया कि
असदुद्दीन ओवैसी का खानदान महाराष्ट्र से आए। अरे दीवाने, हम महाराष्ट्र से नहीं आए, हम बाबा आदम यहां पर आए तो उनके हमारे अब्बा उन्हों हैं, तो पूरा हिंदुस्तान हमारा है। बाबा आदम यहां आए तो अब्बा की जमीन में बेटे का हक नहीं होगा क्या? तुम कहां से आए बताओ? मैं तो बाबा आदम का निस्बत बता दिया, बोलो तुम कहां से आए, किधर से आए तुम? याद रखो, तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकोगे, मगर आपको बताने के लिए कह रहा हूं कि ये कांग्रेस का ये लीडर जो तेलंगाना की कांग्रेस का सदर है, इसकी ये जबान से निकलना कि ये तेलंगाना के नहीं है, ये आरएसएस की जबान है कि मुसलमान हिंदुस्तान के नहीं है, इस्लाम भारत का नहीं है, इस्लाम बाहर से आया। ये सोच है इसके संघ की जमात के सदर की। ये यहां के नहीं है, वो वहां के। यही तो आरएसएस गोलवालकर से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर ये सब तो यही लिखे। क्या लिखा था गोलवालकर ने वी और नेशन ऑफ डिफाइन में? धोनी जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर। रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट ने हिंदुस्तानी क्रिकेट आइन महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया है। जियो मार्ट ने इसके साथ ही 8 अक्टूबर से शुरू होने वाले फेस्टो कैंपेन सेल का नाम बदलकर जियो उत्सव सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया कर दिया है। आज यहाँ इस मौके पर बात करते हुए धोनी ने कहा, हिंदुस्तान अपनी मुतरक सकाफत, लोगों और त्यौहारों के लिए जाना जाता है। जियो मार्ट की जियो उत्सव कैंपेन हिंदुस्तान और इसके लोगों के उत्सव की अलामत है। मैं जियो मार्ट से वाबस्ता होने और लाखों हिंदुस्तानियों के खरीदारी के सफर का हिस्सा बनने के लिए बेहद पुरजोश हूं। धोनी का ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर खैर मकदम करते हुए जियो मार्ट के सीईओ संदीप वारंगती से कहा, ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर एमएस धोनी एक बेहतरीन इंतखाब है। इनकी शख्सियत जियो मार्ट की तरह काबिल एतबार है। धोनी ने मुल्क को जश्न मनाने के बहुत से मौके फराहम किए हैं और अब सारिफिन को जियो मार्ट पर जश्न मनाने का एक और मौका मिल रहा है और शॉपिंग इस जश्न का एक लाजमी हिस्सा है। अनीसुल गुरबा असरी यतीम खाने की जदीद इमारत का कल इफ्तिताह हज हाउस में नॉर्थ ब्लॉक के संग बुनियाद तकरीब। सदरनशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने कहा है कि 7 अक्टूबर को सुबह 10 बजे अनीसुल गुरबा असरी यतीम खाना वाक़ नामपल्ली की जदीद इमारत का इफ्तिताह अमल में आएगा। इस इफ्तिताही तकरीब में रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली के, तारक रामा राव, टी हरीश राव के, ईश्वर सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट हल्का हैदराबाद, असदुद्दीन ओवैसी रुकन असम्बली, अकबर उद्दीन ओवैसी इंचार्ज सीईओ वक्फ बोर्ड, एस ख्वाजा मोइन उद्दीन व दीगर शिरकत करेंगे। इस बिल्डिंग को 37 करोड़ की लागत से तामीर किया गया है। मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने आज अखबारी नुमाइंदों को मुखातिब करते हुए कहा है कि 7 अक्टूबर को सुबह 10:30 पर हुकूमत की जानिब से 7000 आइम्मा कराम को नामजद किया गया। इन्हें एजाज़ा के तकर्रुरनामे तकसीम किए जाएंगे। 7 तारीख के दिन अनीसुल गुरबा का इनाग्रेशन रहेगा। जनाब KTR साहब, हरीश राव साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब के हाथों से होगा। और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद जो प्रीवियस में 10,000 इमाम मौज़म को जो तनख्वाह हमारे पास से हदिया दिया जाता था, इस बार और 7,000 का हमारे पास एडिशन आया है। तो उनकी भी जो सो प्रोसीडिंग 7,000 इमाम मौज़म की प्रोसीडिंग हज हाउस में दी जाएंगी। वो भी जनाब KTR साहब के हाथ से, हरीश राव साहब, होम मिनिस्टर साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ से दी जाएंगी, जिसमें खासकर इमाम मौज़म साथ में अपने कोई मस्जिद के सदर हो या नायब सदर के साथ एक मस्जिद का लेटर हेड, उनका आधार कार्ड और साथ में उनका जो सो बैंक का जो स्टेटमेंट रहेगा या बैंक का जो सो पासबुक वो लेके आना बहुत कंपलसरी है। वो जब तक नहीं दिखाएंगे उनको प्रोसीडिंग नहीं दी जाती। तो साथों साथ उन लोगों का भी उसी दिन 7 तारीख के दिन यहाँ पे 10:30 बजे उनको भी प्रोसीडिंग देना स्टार्ट कर देंगे। और साथ में बिल्कुल हज हाउस के बिल्कुल जो बाजू की जो बिल्डिंग है उसको 23 करोड़ रुपए का सैंक्शन हमारे को आया है गवर्नमेंट की जानिब से। तो 23 करोड़ रुपए के सैंक्शन के लिए साथों साथ वो बिल्डिंग का भी इनाग्रेशन और साथ में वो बिल्डिंग का भी काम इंशाल्लाह इमीडिएट उसी दिन से शुरू किया जाएगा। 7 प्रोग्राम है और ख़ासकर ये प्रोग्राम जनाब होम मिनिस्टर साहब के सदालत में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। 4 फ्लोर का जो सो 3 फ्लोर जो सो ओपन हॉल के लिए रख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद साल में हजियों का भी प्रोग्राम होता, हज के दौरान भी वो बिल्डिंग काम में ऐसा वो हिसाब से सेटअप कर रहा है। उसके कम्युनिटी सेंटर हम जितने भी माइनॉरिटी कल्चरल प्रोग्राम्स रहेंगे वो हॉल उसके लिए यूज़ किया जाएगा। 23 करोड़ रुपए दिए ना, उसके लिए तो 23 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए। वो खस्ता हालत नहीं है, स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर की रिपोर्ट भी आ चुकी है
उसकी कितने दिन उसका यूज़ कर सकते क्या है वो रिपोर्ट लेने के बाद ही गवर्नमेंट 23 करोड़ सैंक्शन करी, उसके बाद इमीडिएट काम शुरू करा उसका। कनाडा ने हिंदुस्तान से अपने सफारतकारों को कोलंबोर या सिंगापुर भेज दिया है। रिपोर्ट। खालिस्तानी दहशतगर्द हरदीप सिंह नजारी की हलाकत के तनाज़े के दरमियान कनाडा ने हिंदुस्तान में काम करने वाले अपने बेशतर सफारतकारों को कोलंबोर या सिंगापुर भेज दिया है। हिंदुस्तान ने कनाडा को नई दिल्ली में काम करने वाले अपने सफारतकारों की तादाद कम करने के लिए 10 अक्टूबर की डेडलाइन दी थी, जिसके बाद कनाडा ने यह कदम उठाया है। कनाडा के एक निजी टेलीविज़न नेटवर्क की ये रिपोर्ट उस वक्त सामने आई है जब इस हफ्ते के शुरू में हिंदुस्तान ने कनाडा से अपने सफारतखानों में काम करने वाले सफारतकारों की तादाद कम करने को कहा था। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की जानिब से जून में खालिस्तानी दहशतगर्द निजार के कत्ल में मुमकिन तौर पर हिंदुस्तानी एजेंटों के मुलव्विस होने के इल्ज़ामात के बाद हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान सिफारती तनाज़ा पैदा हो गया है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने गुस्से में गनमैन पर तमाचा रसीद कर दिया। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला महमूद अली ने आज अपने गनमैन पर तमाचा रसीद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर दाखिला आज हैदराबाद के अमीरपेट में वाक़ एक स्कूल में बच्चों को नाश्ता फराहम करने वाली स्कीम की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। बताया जाता है कि आज वज़ीर अफ़ज़ाइज़ व मवेशियात श्रीनिवास यादव की सालगिरह तकरीब थी। इस मौके पर वज़ीर दाखिला महमूद अली ने श्रीनिवास यादव से मुलाकात करते हुए इनसे गले मिले और फूलों का गुलदस्ता पेश करने के लिए अपने गनमैन से गुलदस्ता देने की हिदायत दी। हम गनमैन गुलदस्ता गाड़ी में ही छोड़ दिया था, जिस पर बरहम वज़ीर दाखिला ने गनमैन को तमाचा रसीद कर दिया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेज़ी के साथ गर्दिश कर रहा है। తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఉప ముఖ్యమంత్రి సార్ గారిని సాధారణంగా వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. నేటి విశిష్ట అతిథి మహమూద్ అలీ సార్ గారికి సాదర స్వాగతం పలుకుతున్నాము. కెమెరా అరే 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 ఫ్లాష్ అన్నా అన్నా విద్యార్థులారా, నేడు మన ప్రియతమ నాయకులు సినిమాటోగ్రఫీ శాఖ మంత్రి శ్రీ శ్రీనివాస్ యాదవ్ సార్ గారి జన్మదినం కాబట్టి మీరందరూ కూడా మీ కథనాలతో చప్పట్లతో శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తుందిగా కోరుతున్నాను. హ్యాపీ బర్త్డే సార్. मुंबई की एक इमारत में भयानक आग लगने का वाक़या, 7 जिंदा जलकर हलाक, 40 दीगर जख्मी। मुल्क की मौजूदा दारुलहुकूमत मुंबई के गोरेगांव में ज़बरदस्त आग लग गई है। जुमे की सुबह तकरीबन 3 बजे गोरेगांव में एक 7 मंजिला इमारत में आग लग गई, जिसके नतीजे में 7 अफराद जिंदा जल गए। मज़ीद 40 अफराद जख्मी हुए। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौके पर पहुँच गई। आग में फंसे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ की गई हैं। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और इनका इलाज किया जा रहा है। जख्मियों में 12 मर्द और 28 खवातीन शामिल है। हुक्काम ने बताया कि इनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। इन्होंने कहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है। हादसे की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। इसी दौरान आग में कई 2 पहिए वाली गाड़ियां और कारें जल गई हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। तेलंगाना असम इंतखाबात में अफराद को घर से ही वोट डालने की इजाज़त है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का बयान। मरकजी इलेक्शन कमीशन के चीफ कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा है कि रियासत तेलंगाना में पहली बार 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को घर बैठे वोट डालने का मौका दिया जा रहा है। असम इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मरकजी इलेक्शन कमीशन का रियासत का दौरा जुमेरात को ख़त्म हो गया। इस मौके पर मरकजी इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने दीगर कमिश्नरों के साथ हैदराबाद में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर खिताब करते हुए राजीव कुमार ने कहा है कि ये एक अच्छा नतीजा है कि तेलंगाना में मर्द और ख़वातीन वोटर तकरीबन बराबर है। इन्होंने कहा है कि नौजवान वोटर्स की तादाद 8 लाख से तजावुज़ कर गई है। इन्होंने कहा कि साल 2022-23 में 22 लाख से ज़्यादा वोटों की जांच पड़ताल के बाद इनके नामों को वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया है। इन्होंने वाज़ेह किया है कि वोट एक तरफा तौर पर नहीं हटाएंगे। फॉर्म मिलने के बाद वोट डिलीट कर दिए गए।
ज़ियारत आसार मुबारक जश्न मिलादुन्नबी का चंचलगुड़े में इनेकाद। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियारत आसार मुबारक और महफिल नाते पाक का जनाब यूनुस अहमद साहब की क़यामगाह चंचलगुड़े में इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर उलमा कराम ने मुखातिब किया और औलिया कराम को हुजूर अकरम से जो मोहब्बत थी इस पर रोशनी डाली गई। बाद नमाज इशा तनावल ताम का एहतमाम किया गया। चलो देखने की उतनी कुव्वत ना हो तो कम अज़ कम दिल तो महसूस करे कि हाँ मैंने इतनी अक़ीदत से पेश किया और इतने मैंने कुरान पढ़े हैं कि हुजूर तो बस कबूल फरमाए। तो बहरहाल हाज़िरीन किराम, नबी पाक रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे देखने के मुताबिक और एक बात हज़रत बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम नसीरुद्दीन सालारपुरी, उनसे मैं हदीस पाक और दूसरी किताबें पढ़ता हूँ। उनका मामूल ये था कि वो रात दिन में कई बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलानिया देख लेते और सरकार से हदीसें पूछ कर उसकी तस्दीक फरमा लेते कि ये हदीस है नहीं है, पढ़कर नहीं पूछ कर तस्दीक फरमाते। फिर हजरत फरमाते हैं मैं उनसे पढ़ता। मतलब ये हुआ कि हजरत बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद के वास्ते से एक वास्ते से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस पढ़ते। ये तरीके थे हमारे अकाबिर के। आज उम्मत मुस्लिमा में ऐसी रूहानियत की ज़रूरत है। हाज़िरीन किराम, जामिया निज़ामिया को तो हम जानते हैं, बड़ा मशहूर वाक़या है। हज़रत शेखुल इस्लाम बानी जामिया निज़ामिया इमाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा आप रात के वक्त में जामिया निज़ामिया तशरीफ़ लाए। मुअद्दिन साहब उस वक्त जो थे उनको तरफ फरमाए। वो बड़े शेख थे, बाद में बड़े आलिम दीन बड़े शेख बने। पहले तो मुअद्दिन थे और मक्का मस्जिद के खतीब भी थे, हज़रत सैयद महमूद रहमतुल्लाह। तो उनको बुलाया और फरमाया कि क्या हमारे पास बच्चों में किसी ने खाना नहीं खाया? तो कहते हैं कि हज़रत सब खाली है, ये तलाश करो। सारे बच्चों को देखे, एक बच्चा बड़ी मुश्किल से जो छूट कर कहीं सो रहा था वो उसको निकाला गया, बाहर निकाला गया। तो देखकर हज़रत बानी रहमतुल्लाह अलैह ने पहचाना और फरमाया पहले इनको खाना निकालो। खाना खाने के बाद हज़रत ने पूछा बेटा तुम्हारा अमल क्या है, तुम क्या करती हो? तो कहते हैं हज़रत मैं तालिब इल्म हूँ, उस्ताद पढ़ाते हैं, शाम में पढ़ लेता हूँ, जो पढ़ाए उसका इयादा कर लेता हूँ। ये और क्या करते हो? कहते हैं कि हज़रत बस इबादतों की पाबंदी करता हूँ, पाक रहता हूँ। फरमाया और क्या करते हैं? कहते हैं हज़रत रात देर तक पढ़ता हूँ, जब नींद ज़्यादा बहुत गालिब आ जाती तो तब मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अदब से दुरूद पढ़ता हूँ और वो दुरूद पढ़ते पढ़ते मेरी आँख लग जाती। तो हज़रत शेखुल इस्लाम बानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया बस इसी दुरूद की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया कि जामिया निज़ामिया में एक बच्चा खाना खाए बगैर सोया है और तुम्हारा चेहरा हुजूर ने मुझे बताया, इसलिए मैं रात अपना घर छोड़कर यहाँ आया हूँ और तुम्हें खाना खिलाने के लिए आया। और उसके बाद हज़रत फरमाया करते थे ये वो बच्चा है जिसकी वजह से मुझे सरकार ने अपना जलवा दिखाया। तो हाज़िरीन किराम, ऐसे कई एक तरीके और रास्ते होते हैं कि जिनके ज़रिए हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा देख सकते हैं। एक तड़प होनी चाहिए। आज देखने के लिए दुनिया में बहुत कुछ है। अल्लाह ताला हमारी आंखों को बस वो जलवा अता फरमाए। हैदराबाद बंजारा हिल्स इंस्पेक्टर एसीबी के जाल में। हैदराबाद के बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्काम ने कार्रवाई की है। इंस्पेक्टर नरेंद्र पर इल्जाम है कि इन्होंने एक पब के मालिक से 3 लाख रुपए रिश्वत का मुतालबा किया था और पब के मालिक ने एसीबी के अहदेदारों को इसकी इत्तला दे दी। आज एसीबी के हुक्काम ने पुलिस स्टेशन और इंस्पेक्टर के घर पहुंचकर तफसीलात हासिल की और तनकीकी ज़राए से मालूम है कि रकम जब्त कर ली गई है। रिश्वत के इस मामले में बाज़ मातहत मुलाजिमीन पुलिस के भी मुलविस होने का पता चला है। ताहम एसीबी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसी दौरान इंस्पेक्टर बंजारा हिल्स को खराबी सेहत की बिना पर अस्पताल से रुजू किया गया। तेलंगाना के स्कूलों में चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम का आगाज। हुकूमत तेलंगाना ने जुमे के रोज रियासत के तमाम सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा के लिए चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट नाश्ता स्कीम का आगाज किया। मुख्तलिफ अजला में रियासती वज़रा ने सरकारी स्कूलों में तलबा के साथ नाश्ता करते हुए इस स्कीम का इफ्तिताह किया। इस स्कीम का मुतारफ कराने का मकसद तलबा को बेहतर तालीम के साथ साथ बेहतर ग़िज़ाइयत से भरपूर मेयारी व मुतवाज़न ग़िज़ा फराहम करना है। इस स्कीम को अक्टूबर के अवाखिर में दशहरे की तातीलात के बाद तमाम सरकारी स्कूलों में बाकायदा तौर पर नाफिज किया जाएगा। तेलंगाना के 67,147 मदारिस में ज़ेर तालीम 23 लाख तलबा को इस स्कीम के तहत नाश्ता फराहम किया जाएगा। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श व शहरी तरक्यात KTR ने आज सिकंदराबाद के वेस्ट मारेटपल्ली के एक सरकारी स्कूल में चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम के इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए ये बात कही। क्लासेस के आगाज़ से 45 मिनट क़ब्ल अव्वल ता 10वीं जमात तक के तमाम तलबा को नाश्ता फराहम किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के नामवर एडवोकेट अहमद पराचे की मौलाना खैरुद्दीन सूफी ने शालपोशी की। मौलाना हकीम खैरुद्दीन सूफी खादी ने महमूद पराचे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और नेशनल कन्वीनर मिशन सिविल कंस्टिट्यूशन को इनके दफ्तर पर मुलाकात करते हुए गुलपोशी और शालपोशी की और दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर रेतू सिंह सिविल कंस्टिट्यूशन के साथ प्रोटेस्ट फॉर जस्टिस इनके कामयाब एहतजाज पर मुबारकबाद दी। मौलाना शफी मसूदी और अबरार हुसैन आज़ाद रियासती कन्वीनर अखिलती BSP TS भी इस मौके पर मौजूद थे। जगतियाल जिले के कोटला टाउन में आज वजीर सेहत हरीश राव ने 100 बेड्स वाले अस्पताल का इफ्तिताह किया। कोटला टाउन में 100 बेड्स वाले अस्पताल का इफ्तिताह करने के बाद मुखातिब होते हुए कहा है कि मजीद डायलिसिस बेड्स में इजाफा किया जाएगा और इस तरह अमटपल्ली में भी बहुत जल्द 100 बेड्स वाले अस्पताल की तामीर का काम शुरू होगा। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि अब की बार डॉक्टर संजय यहाँ से मुकाबला करेंगे, इन्हें कामयाब बनाने की अपील की। इन्होंने कहा है कि डॉक्टर संजय बहुत अच्छे और माहिर डॉक्टर है, ये आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, इन्हें कामयाब बनाकर खिदमत करने का मौका दे। वजीर सेहत हरीश राव आवाम से मुखाताब करते हुए कहा कि विद्यासागर राव अपने बेटे संजय को कोटला असम्बली का टिकट दिलाकर खुश हैं और कहा कि वो भी लोगों के दरमियान रहेंगे। साबिक़ हुकूमत के दौर में हल्का असम्बली कोटला में कोई तरक्की नहीं हुई, BRS के दौर हुकूमत में कितनी तरक्की हो रही है। हरीश राव ने कहा है कि MLA कलवा कुंटला विद्यासागर राव हल्के की आवाम के फलाह बहबूद के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। कांग्रेस के दौर हुकूमत में आवाम सरकारी दवाखाने जाना पसंद नहीं करते थे, वहीं आज BRS दौर हुकूमत में आवाम सरकारी दवाखाने चलो चले के अल्फाज गूंज रहे हैं, क्योंकि दवाखाने में तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मज़ीद 3 डायलिसिस बेड्स का इंतज़ाम और 1 मंजिल की तामीर की कोशिश की जा रही है। वज़ीर हरीश राव ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा है कि कांग्रेस 60 साल तक सिर्फ आवाम को धोखा देते आ रही है और BRS ने सिर्फ आवाम की खिदमत की है। పాలన బీజేపీ పాలనలో దరిద్రులు పాలించిండ్రు, అందుకొరకే మనకి ఇక్కడ కరెంటు లేకుండే, మనకి ఇక్కడ మంచినీళ్ళు లేకుండే, మనకి ఇక్కడ నీళ్లు తాగుదామంటే నీళ్లు లేకుండే, మనకి ఇక్కడ పొలాలకు నీళ్లు కావాలంటే నీళ్లు లేకుండే, ఇక్కడ కేవలం దరిద్రులు పరిపాలించినప్పుడు ఆత్మహత్యలు పాము కాటులే ఉండే। అందుకొరకే మీ అందరినీ కోరేది ఒకటే, ధర్మాత్ముడు లాంటి కేసీఆర్ గారిని ఎన్నుకోండి, మళ్ళీ ధర్మాత్ముని ఎన్నుకుంటే ధర్మాత్మ పాలించి మనందరం కూడా సస్యశ్యామలంగా ఉంటాం, మన తల్లులు బాగుంటారు, మన బీడీ అక్క చెల్లెలు బాగుంటారు, అందరూ మన పిల్లలు బాగుంటారు। ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి, మీరందరూ 65 ఏళ్ళు। జై తెలంగాణ, జోహార్ తెలంగాణ మన వీరులకు। గౌరవ శాసనసభ్యులు పెద్దలు, ఈ మెట్పల్లి కొరుట్ల నియోజకవర్గం యొక్క రూపురేఖలు మారుస్తూ నిరంతరం తన ప్రజల కోసం ఆలోచించినటువంటి సీనియర్ శాసనసభ్యులు పూజ్యులు పెద్దలు విద్యాసాగర్ రావు గారికి, జడ్పీ చైర్మన్ సోదరిమణి వసంత గారికి, మీ అందరి ఆశీస్సులతో మన కొరుట్ల కాబోయే శాసనసభ్యులు యువ డాక్టర్ సంజయ్ గారికి, గౌరవనీయులు చీటి వెంకట్రావు గారు, అన్నం లావణ్య గారు, రాజేష్ లావణ్య గారు, తోట నారాయణ గారు, పెద్దలు సీనియర్ నాయకులు నారాయణ రెడ్డి గారు, డాక్టర్ అనూప్ రావు గారు, రణవేణి సుజాత గారు, పెద్దలు జితేంద్రరావు గారు, వేదిక మీద ఉన్న ఎంపీపీలు, జెడ్పీటీసీలు, కౌన్సిలర్లు, సర్పంచ్లు, ఎంపీటీసీలు, మార్కెట్ చైర్మన్లు, డైరెక్టర్లు, వేదిక మీద ఉన్న BRS పార్టీ నాయకులకు, BRS పార్టీ కుటుంబ సభ్యులు, జర్నలిస్టులందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తా ఉన్నాను। दीजिए नाज़रीन, बने फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगली न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। अल्लाह हाफिज़।